है। दो तस्वीर आपके सामने, जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां से किस तरह से डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लाया गया और फिर देखिए किस तरह से अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त की, लाइव तस्वीर इस वक्त की कि अब गुलाम जो है और अतीक अहमद का बेटा असद, उन दोनों की डेड बॉडी को अब लाया गया है, मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तो देखिए किस तरह से भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है और इस बीच ये पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और ये भी जानकारी कि बमबाज, जिसने आपको वो सीसीटीवी फुटेज याद होगा कि किस तरह से बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने जमकर उमेशपाल के घर के बाहर बमबाजी की थी, उसकी भी तलाश की जा रही है। हत्याकांड के बाद से गुड्डू मुस्लिम फरार है। 9 आरोपी इसमें चिन्हित किए गए थे और लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। और ये देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से अब डेड बॉडी को मेडिकल के लिए पहुंचाया गया है अस्पताल। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है और शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया। तो असद के साथ शूटर गुलाम भी ढेर। यूपी एसटीएफ को ये बहुत बड़ी सफलता मिली है। लगातार पुलिस प्रशासन की टीम पर भी सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि 49 दिन का दिन जो है वो बीत चुका था, महीनों बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। कुछ भी पुलिस को जानकारी मिल रही थी, लेकिन लगातार जो है लोकेशन ट्रैक करने के बाद भी पुलिस जो है वो आरोपियों के पास नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आज ये बड़ी जानकारी, असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरह से जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद एम्बुलेंस में शव रखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। और बताया जा रहा है कि 35 से 40 राउंड दोनों तरफ से फायरिंग की गई और सबसे पहली जो फायरिंग थी वो असद की तरफ से की गई। हालांकि पुलिस की टीम थी वो चाहती थी कि असद को जिंदा ही गिरफ्तार किया जाए, जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि 35 से 40 राउंड की दोनों तरफ से फायरिंग हुई। अतीक अहमद का बेटा असद, जिसने पहली फायरिंग की, 12 सदस्यीय टीम ने असद पर ये जवाबी कार्रवाई की। ये एसटीएफ की तरफ से जो जानकारी आई है वो भी आपको बताते चले। असद एनकाउंटर से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां बताया जा रहा है कि झांसी के पास परीक्षा बांध के इलाके में एनकाउंटर हुई है। तो किस तरह से ट्रैक डाउन किया गया ये जानकारी एडीजी ने बताई, वो भी आपने सुना कि किस तरह से जानकारी मिली उसके बाद। और ये बयान जो एसटीएफ एडीजी की तरफ से दिया गया, 12 सदस्यीय टीम ने असद पर जवाबी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि असद ने पहली राउंड की जो है वो फायरिंग की और इस एनकाउंटर के दौरान 35 से 40 राउंड की फायरिंग हुई। झांसी के पास परीक्षा बांध इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है। और आपको ये भी बताते चले, बमबाज गुड्डू मुस्लिम की भी लगातार तलाश की जा रही है, उसे भी घेरा जा रहा है। और इन दोनों के पास से कई विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं और एक बाइक भी बरामद की गई है। उमेशपाल हत्याकांड में लगातार फरार था असद, और असद को लेकर जो असद की मां है शाइस्ता परवीन, वो नहीं चाहती थी कि वो उमेशपाल हत्याकांड में शामिल हो। और इसे लेकर जब असद, अतीक अहमद और जब शाइस्ता परवीन के बीच जब बातचीत हुई थी, तो शाइस्ता परवीन ने कहीं ना कहीं हामी नहीं भरी थी कि वो इसमें शामिल हो। लेकिन अतीक अहमद ने कहा था कि वो शेर का बेटा है और वो जरूर इस हत्याकांड को अंजाम देगा। तमाम खुलासे ये भी हुए कि जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो उसके बाद चादर पोशी की गई। जो कार्यालय था अतीक अहमद का, उसके पीछे बाजार में चादर पोशी की गई। और अतीक अहमद ने जब शाइस्ता परवीन से बातचीत की तो ये भी खुलासे हुए कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया। अब शायद उसे नींद नहीं आएगी क्योंकि साफ तौर पर आपने तस्वीरें देखी, उसका जो चेहरा था आपने वो देखा, फूट फूट कर रोया। लेकिन जरा ये भी सोचिए, जिसने कईयों की जिंदगी बर्बाद की और जिसने कई परिवार को रुलाया, और आज वो फूट फूट कर रो रहा है। तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्ट्रीट पर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से असद का एनकाउंटर हुआ। और असद के साथ साथ मोहम्मद गुलाम, जो कि 5 लाख का इनामी था, मुख्य शूटर था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, दोनों की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लाया गया और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक दोनों की डेड बॉडी को अस्पताल पहुंचाया गया है और वहां पर मेडिकल किया जाएगा। एसटीएफ एडीजी की तरफ से क्या बयान आया वो भी आपको लगातार बता रहे कि किस तरह से ट्रैक डाउन किया गया, किस तरह से एनकाउंटर किया गया, वो भी जानकारी दी गई है। और असद एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और आपको ये भी बताते चले कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी यूपी एसटीएफ ने घेरा है, यानी कि हो सकता है कि एक और बड़ी खबर सामने आए, गुड्डू मुस्लिम भी अब शूट आउट में उनका एनकाउंटर हुआ।
जी, जी, मुझे खबर मिली क्योंकि रोज़ा चल रहा है तो शहरी वक्त है, तो हम लोग ने थोड़ा लेट उठे, तो एक न्यूज़ चैनल वालों को फ़ोन आया तो मैंने उठाया, तब मुझे पता चला, फिर मैंने न्यूज़ चैनल पर देखा तो पुष्टि हुई मुझे। राहिल, आपने पहले भी हमारी आपकी बात हुई थी तो आपने कहा था कि जो ये पूरी घटना हुई है और आप लोग शुरू से खिलाफ थे और आपने ये भी कहा था कि हम लोग अलग रह रहे हैं, लेकिन गुलाम का अब एक आप भाई हैं, भले ही अलग रहते थे, तो पूरी खबर को किस तरह से ले रहे हैं इस घटना? देखिए कोई भी परिवार हो वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चले, गलत काम न करें। और हमारा परिवार तो राजनीतिक परिवार रहा है, तो जिस तरह से उसने कृत्य किया है बिल्कुल परिवार उसके साथ नहीं है। और परिवार बहुत सालों से अलग भी रह रहा था उनसे, और उसकी शादी हो गई थी और उसके बच्चे थे, तो हम लोग को लगा कि वो सुधर गया होगा, नहीं ऐसी चीजें करेगा, लेकिन इस तरह की घटना करके उसने पूरे परिवार को कलंकित किया जो है। आप लोग शुरू से समझाते भी रहे, कई बार बात हुई, अलग भी रह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी विचारधारा थोड़ी अलग थी क्योंकि हम भाजपा में भी काम कर रहे थे, 10 साल हो गए, जिला अध्यक्ष के पद पे रहे भी, उस पे कार्य कर रहे थे। तो कई बार ऐसे बातचीत में पता चला कि उसकी विचारधारा जो है बिल्कुल अलग थी, मतलब थोड़ा सा कट्टरता थी, जो 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 सही है वही मैं बता रहा हूँ आपको। और जेल गया था, जब जेल के 2007 में मर्डर हुआ था, तो उसी चंदन दौरान सिंह नाम के ठेकेदार। ठेकेदार की हत्या हुई थी, उसी दौरान जो है अतीक के संपर्क में ही आए थे। और जो हम लोग को पता भी है, जानते भी हैं कि ये जेल दौरान जब अतीक वगैरह आते थे तो ये मिलने जाते थे जो है। तो आप लोगों ने प्रयास किया होगा समझाने का, परिवार ने? बिल्कुल, माँ ने एक बार, हम क्योंकि हमसे तो बातचीत बहुत कमी होती थी, माँ ने एक बार समझाया कि माँ से भी मेरी बात हुई थी कुछ टाइम पहले, उन्होंने बताया था कि मैंने समझाया था कि क्या ये सब चीजें कर रहे हो, किस चीज की जरूरत है, क्योंकि सब परिवार सेटल हो गया, अब कोई जरूरत नहीं, तुम सही रास्ते पे चलो। और माँ ने ये कहते हुए हाथ भी जोड़ा था उनसे कि कोई गलत कार्य न करना बेटा। और माँ ने हमको बताया, लेकिन फिर भी देख रहे हैं किस तरह की चीजें हो गई। फिर भी लगातार एक चंदन सिंह ठेकेदार की हत्या में कई साल जेल में भी गुलाम थे, उसके बाद फिर ये घटना हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद ये घटना हुई, और पूरा परिवार उसके एक काम की वजह से पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार टूट गया। और जो जो माँ बाप हमारे 70 साल की एज है, वो आए दिन भर रोते रहते हैं। हाँ, बस यही है इस समय परिवार की गाथा। और घर भी टूट गया हम लोग का, जो कि तो अब क्या बचा रह गया। घर का एक बेटा जब इस रास्ते पर चल जाए कि जो है वो अपराध करने लगे और माफिया के साथ काम करने लगे, तो पूरे परिवार को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आपका घर हमने देखा था, डिमोलिश हुआ था, हम घर भी पहुंचे थे, आपके परिवार के लोग बेघर हो गए थे और आज ये एनकाउंटर भी हो गया, तो एक तरह से बड़ा नुकसान हुआ परिवार का। बिल्कुल, मेरे खुद 3 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते थे, अपनी पढ़ाई उनकी पूरी बेकार हो गई। और वाइफ हमारी है, माँ हमारे हैं, बाप हैं, मेरा एक भाई और है, वो भी एकदम सीधा साधा भाई है मेरा। सब लोग बिखर गए, सब लोग। अब बड़ी मुश्किल से एक रिश्तेदार ने पनाह दी 2 महीने के लिए, वो भी कहा, नौकरी भी चली गई मेरी, जहाँ मैं कार्य करता था वो नौकरी भी चली गई। तो आप समझिए कि पूरी तरह से तबाह हो गए, और बिना खता के, मतलब आप समझिए कि अब क्या आपसे बोलूं, कितना अच्छा सब चीज चल रहा था, उसने पूरा बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने कई समझाने का भी प्रयास किया था और ये हुआ था कि नहीं, जो है अब की बार जब जेल से आया था तो कि अब सही रास्ते पर जाएगा। आपकी माँ से हमारी बात हुई थी, वो भी बहुत दुखी थी, तो किस तरह से आप लोग कोशिश करते रहे, उसके बाद भी वो माना नहीं और वो अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ता गया? बिल्कुल, जब चंदन हत्याकांड हुआ था तो उस दौरान उसको पैसों की जरूरत थी, करीब 17-16 लाख रुपए की जरूरत थी। तो परिवार से उसने बात की कि हमें इतने पैसे चाहिए, तो उसका कैसे इंतजाम होगा। तो उस दौरान उसने कहा कि हमारे हिस्से का बेच दिया जाए, और ताकि हम उससे निकल सकें। तो पापा ने उस दौरान उसके हिस्से का बेच दिया था जो है। और वो घर में बाद में एक हिस्से में रह रहा था, एक कमरा उसको मिला था, और उन्होंने कहा कि बनवा लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन परिवार को नहीं पता था। अगर आप बताइए, अगर उसको जरा से भी चिंता होती, तो इतनी एज है माँ की, आपने देखा है खुद सबने, इतनी एज के बाद इस तरह से परेशान होते हैं हम लोग। और आपसे क्या बताऊं, माँ की तबीयत भी बहुत खराब है। जब से ये घटना हुई है लगातार माँ की बहुत तबीयत खराब है। मैं ही उनको किसी तरह से संभाले रहता रहता, दिलासा देता रहता हूँ। बहुत बुरी स्थिति है। और बिल्कुल इस चीज से तो हम लोग मानते हैं कि जो हुआ सही हुआ, और भविष्य में सबको ये पता चलना चाहिए, गलत रास्ते पे जो चलेगा उसका नतीजा गलत ही मिलेगा। गलत रास्ते पे चलने का नतीजा गलत है। आपने उस वक्त भी आप लोगों ने कहा था कि वो जिस रास्ते पर गया है, अगर उसके साथ कोई घटना होती है, कोई एनकाउंटर होता है, तो आप लोग उसका शव लेने नहीं जाएंगे। बिल्कुल, माँ से मेरी बात हुई है, बिल्कुल हम लोग शव लेने नहीं जाएंगे।
क्योंकि अगर हम लोग इस तरह के अपराधियों का मतलब परिवार है, भाई है, बिल्कुल हम लोग छोटे रहे हैं, साथ में खेले हैं, बड़े भी हुए हैं साथ में, है ना, शादी के बाद अलग हुए, तो बहुत लंबे समय तक साथ भी रहे हैं। तो एक दुख तो होता है मन में कि इस तरह से करके उसने क्या पाया जो है। और मैं चाहता हूं कि लोग इससे सबक लें, जो है, जो भी गलत रास्ते पे हैं वो बिल्कुल गलत रास्ते पे ना चलें। आप मेहनत करके खाइए, कमाइए, सब मेहनत करके कमाइए, खाइए, आपको सुकून से जिंदगी जीने का मौका मिलेगा और अच्छे से आप जिंदगी जिएंगे। थोड़ा कम रहेगा लेकिन आप सुकून से तो रहेंगे। अच्छा राहिल, ये बताएं कि गुलाम को भी पता होगा कि जो अपराध वो कर रहा है उसका क्या अंजाम हो सकता है, उसके बाद भी कभी कोई चर्चा हुई हो, कोई बात हुई हो कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका ये अंजाम हो सकता है, बावजूद इसके वो माना क्यों नहीं? माँ ने उसको समझाया था, जो माँ ने मुझे बताया था कि उसको समझाया था, कई बार समझाया था, और एक बार हाथ भी जोड़ लिया था माँ ने कि किस तरह के काम ना करना अब आगे जो है। तो उसने माँ को दिलासा दिया, जो माँ ने ये बताया था कि नहीं इस तरह की चीजें नहीं। और शादी के बाद हम लोग को भी लगा कि बच्चे हो गए तो शायद ना करे इस तरह की चीजें कभी जो है, लेकिन इस तरह की चीजों में कैसे आ गया, क्या आ गया, और वाकई में हम लोग को जरा सा भी नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे किस परिस्थितियों में किया, क्या किया। ये है कि मालूम था कि अतीक से वो संपर्क रहा है उनका, अतीक अहमद के संपर्क में आ गया था। लेकिन अगर गुलाम की बात करें तो उसकी 2 बच्चियां हैं, किस शादी कब हुई थी, बच्चियां हैं उसकी? 2014 में शादी हुई थी, और उसकी 2 बेटियां, एक 5 साल की बेटी है, वो भी स्कूल पढ़ने जाती है, एक करीब 1 साल की बेटी है, छोटी है एकदम, 2 बेटियां हैं उसकी। तो अब सोचिए हमारे आपके सबके बच्चे शूटर गुलाम जो कि आज एनकाउंटर में ढेर हो गया है, उनके भाई से हमारे संवाददाता खास बातचीत कर रहे थे। गुलाम के भाई की एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे। देखिए, परिवार जो है वो साफ साफ कह रहा है कि जो गुलाम है उसका शव लेने नहीं जाएगा। किस तरह से कहीं ना कहीं ये भी जानकारी उनके भाई दे रहे थे कि एक साथ बड़े हुए, बचपन से साथ रहे, एक साथ बड़े हुए, लेकिन जो विचारधारा थी वो अलग अलग थी। और वो जो गुलाम है उसका खामियाजा, उसके अपराध का खामियाजा पूरा परिवार भुगत रहा है। क्योंकि आपने तस्वीर भी देखी होगी किस तरह से जो गुलाम की मां है, जब घर को डिमोलिश किया जा रहा था तब वो रो रो कर अपने दर्द को बयां कर रही थी। और झांसी से संवाददाता कुलदीप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, वो इस वक्त वहां पर मौजूद है जहां पर आज इस बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। सीधा उनका रुख करेंगे। कुलदीप, आपके पास क्या तस्वीरें, क्या जानकारी मौजूद है? और साफ तौर पर टीमें जो है यहाँ पर आ रही हैं। देखिए, घटना स्थल पर मौजूद हूँ। ये वही प्लेस है जहाँ पर ये जो असद है वो छुपा हुआ था, और ये पूरे तरह से ये एक तरीके से चैलेंज के रूप में था कि क्या कार्रवाई किस जगह पर हुई है। लेकिन जब यहाँ पर ये बाइक बरामद की गई है, उसके साथ में ये भी एक जो शूटर था गुलाम, वो भी एक यहाँ पकड़ा गया है। और यहाँ पर उसको जिस तरह से उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन इनकाउंटर किया गया, और इसके बाद ये यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक और इनका जो गुड्डू मुस्लिम है उसकी तलाश एसटीएफ को है, और उसकी तलाश में अभी एसटीएफ झांसी से जालौन की ओर रवाना हुई है। यदि कुछ देर बाद गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी कोई खबर सामने आती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये कई दिनों से जो तलाश थी, उमेश पाल हत्याकांड के बाद में असद की जो तलाश हो रही थी, और इनाम लगाया गया और उसको लगा कि झांसी मुफीद है, लेकिन यूपी एसटीएफ के पास जो इनपुट था, उस इनपुट के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। ये लोग यहाँ छुपे हुए थे, इनको पहले ललकारा गया। ये पूरा इलाका जो बड़ागांव थाना क्षेत्र का इलाका है, ये पीछे एक डैम बना हुआ है, और डैम के बिल्कुल जस्ट पीछे की तरफ ये हुआ है, एक छोटी सी पगडंडी गई हुई है। यहाँ पर सामना हुआ एसटीएफ का असद और उसके साथ ही जो गुलाम खत्म हुआ है इस पूरे एनकाउंटर में। उनके पास से जो विदेशी हथियार मिले हैं उन सबको रिकवर कर लिया गया है, और दोनों की बॉडी झांसी अस्पताल में भेज दी गई है। ये पूरा घटना जहाँ पर पूरा फोर्स यहाँ पर मौजूद है, और ध्यान दिया था पूर्ण रूप से हम जो माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य करेंगे। तो कहीं न कहीं उनका ये बयान आज वो बाइक यहाँ पर रिकवर किया गया है। और ये यहाँ से जो बड़ागांव थाना क्षेत्र का जो इलाका है वहाँ पर ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर झांसी पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और यूपी एसटीएफ ने बाहर से आकर
आकर यहाँ पर इनपुट के आधार पर कार्रवाई की और पूरे जो एनकाउंटर है उसको अंजाम दिया। न्यूज़ 24 बिल्कुल विशाखा में आपको बता दूं। बाकी कुलदीप, जरा ये भी आप जानकारी दीजिए कि किस तरह से ट्रैक डाउन किया गया और गुड्डू मुस्लिम उसे भी लेकर जानकारी आ रही है कि उसे भी घेरा गया है। देखिए, ये पूरा जो अभी झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र का पारिशा इलाका है, वहाँ पे इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। पूरा जायजा है, ये सड़क से बिल्कुल हटकर एक स्थान पूरा जायजा है, ये सड़क से बिल्कुल हटकर एक स्थान बनाया हुआ था जहां पर ये लोग छुपे हुए थे और इसी पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए यूपी एसटीएफ ने यहाँ पर कमर कसी और इनपुट के आधार पर उसने यहाँ पर इन लोगों को ललकारा, इनका पीछा किया। इस पॉइंट से आगे यहाँ से आगे जाकर नहर बनी हुई है, उस नहर के पहले इनको रिकवर किया गया, उनको पकड़ा गया, लेकिन इन लोगों ने जो जवाबी फायरिंग की उस बीच उस वजह से इनको फायर हुआ है और इस पूरे ये जो दोहरा एनकाउंटर हुआ है, वाकई इससे ये बात साफ हो गई है कि जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने जीरो टॉलरेंस की बात कर रखी है वही चलेगा। यहाँ पर कोई अपराधी, कोई माफिया अब पनप नहीं पाएगा, ये स्पष्ट है। और ये वही रास्ता है, इसी रास्ते से कल अतीक का काफिला गुजरा था, इसके जस्ट पास जो हाईवे है वहां से निकला था और उसी के करीब में ये पूरा। और सबसे बड़ी बात, जो गुड्डू मुस्लिम के पीछे जो एसटीएफ लगी हुई है वो जालौन की तरफ उसने अपने आप का रुख किया हुआ है और कुछ देर बाद यदि गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी कोई बात सामने आती है तो वो कोई भी ये भी ऐसा हो सकता है। ओके कुलदीप, देखिए पुलिस यूपी एसटीएफ की कोशिश थी कि असद को और जो गुलाम है उसे कहीं ना कहीं जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन ये भी जानकारी सामने, बड़ा अपडेट सामने आया कि असद ने पहली जो गोली थी वो चलाई थी, पहले फायरिंग असद की तरफ से की गई थी और ये एनकाउंटर में करीब 30 से 35 राउंड की फायरिंग हुई थी। क्या अपडेट है इसे लेकर, जरा ये भी बताएं। रास्ता है जो डैम के लिए जो रास्ता जाता है, पारिशा डैम है, जो फेमस डैम है। देखिए, बिल्कुल ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं मेरे आप देखिए, बिल्कुल सड़क से बिल्कुल अलग इलाका है और इस इलाके के बाद में यहाँ पर जो जानकारी थी उसी के अंतर्गत जो इनपुट थी उसी के आधार पर कार्रवाई। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जिस तरह से यदि हम आपको बता